वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR लर्निंग 2020 में आप सभी का स्वागत है। आप अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगामी शिक्षक भर्ती, आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे किसी भी राज्य की हो, की सटीक जानकारी और परीक्षा तैयारी के साथ साथ कुशल मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सुपर टेट की तैयारी में ये पहला कदम, जिसमें हम कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन अध्ययन करेंगे। आज यह सुपर टेट का पहला वीडियो रहेगा। इसके आगे डेली एक वीडियो आपको मिला करेगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न, डिजिटल सामग्री क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी स्मार्टफोन, ऑप्शन सी टैबलेट, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिजिटल सामग्री से तात्पर्य वे सभी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, वे सभी डिजिटल सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो डिजिटल सामग्री के अंतर्गत जैसे इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, टैबलेट, ये सभी हमारी डिजिटल सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित ऐप्स है। ऑप्शन ए प्राइमरी का मास्टर, ऑप्शन बी प्राइमरी का सफ़र, ऑप्शन सी प्राइमरी का ज्ञान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्राइमरी का मास्टर। प्राइमरी का मास्टर प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं, जानकारी प्राप्त करने का एक माध्यम है। यह ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसका प्रयोग कर हम प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बग, ऑप्शन बी एरर, ऑप्शन सी डिबगिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। सॉफ्टवेयर में जो गलतियां होती हैं, उससे पहले तो एरर की स्थान पर हम बग का नाम देते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जब होता है, तो उसमें जो गलतियां करता है, तो सॉफ्टवेयर की भाषा में उसे बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग। लेकिन जब सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया की बात आए, यानी प्रोसेस की बात आती है, तो वहाँ पर इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी। क्या होता है आंसर? ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, दूरस्थ शिक्षा में उपयोगी है, यानी डिस्टेंस लर्निंग में क्या उपयोगी है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए ऑनलाइन शिक्षा, ऑप्शन बी ई शिक्षा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। डिस्टेंस लर्निंग यानी हम दूर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसका वर्तमान में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम दूर शिक्षा के माध्यम से एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए बिटेनकर, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी टिम कुक, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बिटेन कर्व। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, इंटरनेट का प्रारंभिक विकास कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए अमेरिका। क्या सही आंसर है? अमेरिका। अमेरिका की कंपनी, रिसर्च कंपनी है जिसका नाम आर्पानेट है। ARPANET। क्या है नाम? आर्पानेट। इसी ने सर्वप्रथम इंटरनेट का प्रयोग किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7, स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2। स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती हैं। और पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी यानी पेन ड्राइव, SD कार्ड, ये सब आते हैं एक्सटर्नल मेमोरी में। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी एम्पलीफायर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हब। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ मॉडेम का मॉड्यूलेटर। और जो हब होता है, हब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके सहारे बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं और एक मेन कंप्यूटर होता है जो उन सभी कंप्यूटर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो हम क्या समझे? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इसको सरल शब्दों में कहेंगे कि हब एक ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग हम किसी ऑफिस में अधिक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन डी ओपेरा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए गूगल। ये तीन सफारी, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, ये तीनों हमारे वेब ब्राउज़र हैं, जबकि गूगल हमारा एक सर्च इंजन है जिसके माध्यम से हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, HTML का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट मार्कलिंग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।